नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी, कांस्टेबल और एसआई के जो मैथ के प्रश्न हैं इनकी ओर आज हम बढ़ेंगे। ठीक है, आपका नंबर सिस्टम से लेके चलेंगे और आपका पूरा मैथ में यथावत पढ़ाऊंगा। ओके, हम जिस चैनल पर पढ़ा रहे हैं उस चैनल का नाम है प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये हमारा नंबर सिस्टम का ही टाइप है और ये आरआरबी के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप आरआरबी का दो या आप आरपीएफ का दो, कोई भी एग्जाम आप दो, XYZ, ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 75 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है क्या होगा? ठीक है, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, इनका योग जो है 75 है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। और इनका अंतर जो है वो आपका है कितना? 15। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सर इनका जो मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, वो क्या है? तो देखो, B से B आपके डिलीट हो गए, A और A आपके 2A बराबर 5 और 5 10, 7 1 8 1 9। तो 2 से इसे डिलीट करोगे तो आपके आ गया बाबू 45। तो A की वैल्यू जो आएगी आपकी आ गई बाबू 45। ठीक है, तो अब हमें B की वैल्यू और निकालनी है। तो B की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर A और B मिला के 75 है और A 45 है, तो B कितनी हो जाएगी बेटा? आप बोलोगे सर B हो जाएगी 30। यहां तक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपसे पूछा है सर इन संख्याओं का गुणनफल, यानी A इंटू B पूछा है। तो A की वैल्यू आपके पास 45 है और B की वैल्यू आपकी 30 है। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 3 पंचे 15, 3 चौको 12, 1 13, यानी आप बोलोगे कि सर A नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न यह है आपका, क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 270 है। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 270 है, तथा उनका अंतर 3 है। उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या A है, दूसरी B है, इनका गुणनफल कितना है बाबू? 270 है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। और इनका अंतर, तो A माइनस B बराबर आपको दिया गया है 3। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि जो दोनों संख्याओं का योग है वो क्या होगा। ठीक है, तो योग निकालना है। तो आप एक बात बताओ, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर नहीं बताया तो देखो, कि A प्लस B का होल स्क्वायर। मैंने आपको समझाया था कि A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस के 4AB। आप सोच रहे हो सर कैसे? आप सोच रहे होगे सर कैसे? तो इसका फॉर्मूला जब खोलोगे, जब इसे सॉल्व करोगे, तो इसके स्क्वायर के क्या होगा बेटा? A प्लस B के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। तो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A माइनस B कितना दिया है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 9, प्लस A इंटू B की वैल्यू कितनी दी है? 270। तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 0 4 7 28 के 8, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है बेटा, तो A प्लस B का जो मान आएगा वो आएगा, इसे जब ऐड करोगे 1089 हो जाएगा। और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर यहां से हटाओगे तो रूट हो जाएगा। तो A प्लस B बराबर आपका आएगा 1089 का जो वर्गमूल होता है वो आपका होता है 33, यानी 33। तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो संख्याओं का योग है वो क्या होगा। तो संख्याओं का योग बाबू क्या है? संख्याओं का योग बाबू क्या है आपका? 33 है। ओके, आप बोलो सर बिल्कुल बढ़िया, कोई समस्या है ही नहीं। इसी प्रकार से आगे प्रश्न है, दो संख्याओं का योग
30 है तथा उनका गुणनफल 216 है, उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे मेहनत करने से तो होगा ही, लेकिन हमारे साथ आपको भी मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। ओके, दो संख्याओं का योग 30 है, तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, इनका योग जो है वो कितना है बेटा? 30 है। और इनका गुणनफल तो a इंटू बी बराबर कितना है? 216 है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। अब पूछा गया है इन संख्याओं में, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दोनों संख्याओं में सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या है? ठीक है, सबसे छोटी संख्या। तो एक बात सोचो बेटा, हमारे पास a प्लस बी दिया है, a इंटू बी दिया है। अगर हमारे पास a माइनस बी और होते, देखो हम इसे ऑप्शन से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम एक बार इसे डिटेल से समझते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू होती तो हम क्वेश्चन को क्या कर पाते? सॉल्व कर पाते। कैसे निकालोगे? तो आपको मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक है बेटा, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान कितना? 30। तो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900 माइनस 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900 माइनस के। अब 4ab, तो a इंटू बी का मान कितना है? इतना। तो अगर हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ किसका मान हो जाएगा? 4ab का मान हो जाएगा। तो क्या होगा? 4 छंग 24 के 4, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 864। आप बोलोगे सर 864 हो गया। हम बोलेंगे सर कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा, अगर आप 900 में से 864 घटाओगे तो आपके बचेंगे 36। तो a माइनस बी बराबर होगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, 36 का वर्गमूल हो गया बेटा 6। ठीक है, तो a प्लस बी आपका जो है वो 30 हो गया, और a माइनस बी जो है वो आपका हो गया सर 36 नहीं बाबू 6। कितना हो गया? 6। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, b से b कट गए तो 2a बराबर हो जाएगा 36, तो 2 से काटोगे तो यहाँ जाएंगे 18। तो a की वैल्यू हो गई 18, तो b की वैल्यू, b बोले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा? इसमें b है। तो बेटा ये बात बताओ, जब दोनों मिला के 30 है, जब दोनों में से एक 18 है तो दूसरी कितनी होगी? आप बोले सर दूसरी होगी 12। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? b यानी 12 है। आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मन में सोच रहे होगे कि सर अगर हम इस प्रकार से एग्जाम में करेंगे तो यही क्वेश्चन करते रहेंगे, तो इसके लिए हमें क्या चुनना है? ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन की स्थिति को देख के हमें मालूम करना है कि क्वेश्चन को हम कैसे क्या करें? सॉल्व करें। ठीक है, आपको मालूम है दो संख्या को ऑप्शन से कैसे चलोगे? सुनो, आपको मालूम है दो संख्याओं का योग 30 है। मान लो हमने पहली संख्या ले ली 24, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 6 होगी क्या नहीं होगी? तो 24 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करेंगे तो क्या बेटा आपके 216 आएंगे? आप बोलोगे सर नहीं आएंगे। तो हमारा किससे आएगा 216? इससे। क्यों आएगा सर? कि अगर ये 12 है तो अगली संख्या 18 होगी, ये संख्या छोटी है ना, तो अगर ये 12 है तो अगली 18 होगी, 18 गुणा 12 216 होते हैं। इसी हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 3 है, तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, इनका योग बाबू कितना है? आप बोलोगे सर इनका योग है 3 सॉरी। ठीक है, उन संख्याओं के वर्गों का योग अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर कितना है बेटा? आप बोलोगे सर 12 है। हम बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपसे पूछा गया है a इंटू बी बराबर क्या होगा? a इंटू बी बराबर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। हम बोलेंगे बिल्कुल बढ़िया, यही होता है। ठीक है, अब एक बात समझो, a प्लस बी का मान क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। इसका मान क्या है बाबू? आप बोलोगे सर 12 प्लस 2ab, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये जालन आएंगे माइनस के 12 बराबर 2ab, घटाओगे तो माइनस के 3 बचेंगे बराबर
2ab। अगर आप ab की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे -3/2, यानी आपका -3/2 जो आंसर है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको बाबू कौन सा दिख रहा है ऑप्शन में, आप बोलोगे सर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर हाँ। तो इसी हिसाब से अगला एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 17 है, यानी दो संख्याएं, पहली संख्या a मान लो बाबू, दूसरी b मान लो, इनका योग कितना है, 17 है। आपको अगर बातें समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिन्न नाम से, उसको भी ज्वाइन करें, तो जिससे आपको नई नई पीडीएफ, जो सारी पीडीएफ है आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग 17 है, उनके वर्गों का योग तो a² + b² बराबर 145 है। आप बोलोगे सर बढ़िया, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई साहब आपको डिटेल से चलने की आपको क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। सर जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी संख्या दी गई ना, तो संख्याओं से ही हम तुरंत पता कर लेंगे इसका आंसर क्या है। कैसे, आप बोलोगे सर चेक करो, देखो 11 और 6 17 तो हो रहे, लेकिन 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121 और 6 का वर्ग 36, दो जोड़िए बेटा, 145 हो रहा है, 6 1 7, तो लास्ट डिजिट 7 आ गया, हमारा 5 है, ये मतलब गलत हो गया। अब इसे चेक कर लो, 8 8 का 8 9 8 17 हो रहा है, तो योग 17 ही है। अब इनके वर्गों का योग 145 हो रहा है क्या, चेक कर लो। 8 का वर्ग कितना बाबू 64, 9 का वर्ग 81, तो 4 1 5 8 6 14, तो योग वर्गों का योग 145 हो रहा है। तो आप बोलोगे सर बी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गया ना। तो अगर इन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करें अच्छे से, तो ये क्वेश्चनों में बेटा ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको डिटेल से आप स्वयं कर लेना, अगर नहीं आया तो आप मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 27 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं का योग 27 है तो a + b = 27, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी वर्गों का अंतर कितना है बेटा 243। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, क्या कि a² - b², तो आप एक बार इसे प्लस कर लो और एक बार इसे क्या कर लो बेटा माइनस कर लो, और बराबर 200 कितने दिया है 43, तो a + b की वैल्यू कितनी बेटा 27 और a - b बराबर 243। तो अगर 27 से काटोगे तो बाबू 27 से 9 बार जाएगा, तो अंतर ही तो पूछ रहे थे, तो a - b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9, 9 बोले तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो देखो क्लासरूम में बातें कम होनी चाहिए, क्योंकि बातों में अगर लग जाते हैं तो क्वेश्चन कम हो पाते हैं, तो इसलिए आप बगैर बातें किए हुए आप बेटा कंटिन्यू रहो। ठीक है, इस पे चलो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, दो संख्याएं उनके वर्गों का योग 61 है, हम बोलेंगे ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर, ठीक है भाई, वर्गों का अंतर कितना 11 है। तो आपसे पूछा गया है बाबू बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी a, यानी a की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप बोलोगे सर ठीक है, b² प्लस के जो माइनस के कटेगा, a² 2a² बराबर 1 और 1 2, 6 और 1 7, अगर 2 से काटोगे तो आप बोलोगे सर 36, तो a² बराबर बाबू 36 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 6, जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो बताना जरूर, हमें कैसे मालूम चलेगा आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो हम आपको उसका दोबारा सॉल्यूशन आपको क्या करेंगे समझा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। देखो बेटा, देखो अगर कोई संख्या है, चलो डिटेल से ही कर दो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना गुना है 5 गुना है, तो अब जो आपस में क्या होंगे बराबर। अगर अंतर, देखो अंतर कम होगा योग की अपेक्षा, तो इनका योग इनके अंतर का कितना है बेटा 5 गुना है। अब इसे कर लो सॉल्व, तो a + b बराबर
5 का ए में 5a, 5 का बी में 5b, 5 का बी में कितने बाबू 5b। अब बोलो सर बढ़िया, ए एक साइड कर लो, बी एक साइड कर लो, तो ए जो इस साइड आएंगे माइनस के 5a बराबर में माइनस के 5b, अगर बी उस साइड पहुंचेंगे माइनस के b। यहां तक मामला आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये बचेंगे माइनस के 4a, ये बचेंगे, ये माइनस के 4a हो गए, और बाबू ये माइनस के 4a हो गए, और बेटा ये माइनस के 6b हो गए। माइनस से माइनस, तो a अनुपात b जब निकालोगे, a अनुपात b निकालोगे तो a के सामने 6 है और b के सामने है बाबू 4। मतलब अगर, यानी कि मतलब है अगर पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 4 होगी। अगर आप चाहो तो यहाँ इन्हें कम भी कर सकते हो, मतलब काट सकते हो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सर छोटी संख्या 24 है, तो छोटी संख्या है कितनी आपकी 4, तो 4 को 24 बनाए के लिए कितने को मल्टीप्लाई करोगे 6 को, 6 चौको 24 होता है, तो जंग बाबू कितने करना पड़ेगा 6 को, तो 6 छक्के कितने हो जाएंगे 36। तो बड़ी संख्या कितनी है बेटा 36 है, जो आपका सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 16 है, जो दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है बाबू 16 है, और उनका गुणनफल 63 है। दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, इनका योग बाबू 16 है, और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा 63 है। उन्हीं संख्याओं का गुणनफल 63 है, उनके व्युत्क्रम का योग, तो देखो बेटा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होगा उल्टा, जैसे ये पेन है इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा हो गया, समझ रहे हो ना। जैसे आप अभी सीधे खड़े हो, सिल्क बल खड़े हो जाओ, तो ये क्या हो गया व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, ठीक है। तो a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, b का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b। इनका क्या ज्ञात करना बेटा आपको, इनका क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, ठीक है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे a और b, तो a b एलसीएम आ गया, a से a कट जाएंगे तो आपके b बचे, b का एक में तो b प्लस के, b से b चलेगा a का एक में a, तो चाहे तो आप इसे b प्लस ए बोल लो और चाहे a प्लस बी बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। अब लोग सर बिल्कुल बढ़िया, तो b प्लस ए की वैल्यू कितनी है बेटा 16, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी 63, तो आप बोलोगे सर 63 बटे में 16 बटे में 63 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां तक बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि दो क्रमांगत विषम धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है। अब यहां पे समझो ध्यान से, क्या बेटा कि अगर हम सम संख्या जोड़े, यानी इवन में अगर हम इवन जोड़े तो आपको प्राप्त होंगे कितने सम संख्या प्राप्त होगी। कैसे कैसे सम संख्या प्राप्त होगी, जैसे मानकर चलो कोई संख्या है, जैसे हमने एक सम संख्या ले ली 4, दूसरी सम संख्या ले ली 6, तो 6 और 4 कितने बेटा 10 है, तो ये क्या है बेटा, क्या है सम संख्या प्राप्त हुई। अगर हम विषम संख्या में, मतलब विषम बोले तो और संख्या में अगर और संख्या ऐड करेंगे, और संख्या ऐड करेंगे, यानी और संख्या में अगर हम और संख्या ऐड करेंगे तो आपका बेटा प्राप्त होगा इवन। इवन बोले तो सम संख्या। कैसे सर, अगर और एक है और एक और 3 है, तो 3 और 1 कितना होगा बेटा 4, 4 क्या है बेटा इवन है। अब यहां पर एक बात समझो जो आपके इस क्वेश्चन में क्या है बेटा लागू होगी, क्या कि यदि हम विषम संख्या में, विषम बोले तो ऑड में अगर हम सम संख्या जोड़े तो आपकी बेटा हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। मतलब अगर हम ऑड में अगर हम इवन जोड़ें तो बराबर आपको क्या प्राप्त होगा बाबू, ऑड प्राप्त होगा। कैसे, कोई विषम संख्या ले लो, हमने के साथ 3 ले ली, ठीक है। एक सम संख्या ले लो, हमने के साथ 4 ले लो, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, जो क्या है बेटा आपके ऑड नंबर है। आप लोग सर ठीक है कोई समस्या नहीं, तो आप हमने पहली संख्या आपकी ले ली सर, पहली संख्या हमने आपकी ले ली सर a, तो दूसरी हो जाएगी विषम a प्लस 2। सर क्यों, अगर हम जब पहली विषम है तो विषम में अगर हम सम जोड़ेंगे तभी तो विषम प्राप्त होगी। आप बोलोगे सर हाँ कोई समस्या नहीं, तो बेटा इनके वर्गों का अंतर तो हमेशा देखो ये बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे।
आप बोलोगे सर बात तो सही है, तो बड़ी संख्या a+2 है और छोटी संख्या है बाबू a, इनके वर्गों का अंतर कितना है 56 है। यहां तक बात आप समझ गए होगे बहुत अच्छे से। अगर आप नहीं समझे तो एक बार वीडियो रिपीट देख लेना, सारी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर, तो इसका a+2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a+b के होल स्क्वायर का a² प्लस b² प्लस के 2ab। ऐसे बेटा यहां क्या कि a² प्लस b यानी 2 दूनी 4 प्लस के 2ab, तो b 2 है और पहले से 2 दूनी 4 है, यहां कितना हो जाएगा बाबू 4 है, माइनस के a² बराबर 56। आप बोलोगे सर बढ़िया। अब देखो ये a² से a² माइनस प्लस के हो गए डिलीट। ठीक है, तो आपके 4a बचे बराबर, ये 56 है, ये 4 है, ये 4 उस साइड पहुंचेगा माइनस के हो जाएंगे, तो 56 में से 4 गए, कितने बचे बाबू, आप बोलोगे सर 52। 4 से काटोगे 4 कम 4 4 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 आ गई। तो अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 13 प्लस 2 कितने हो जाएगी बाबू 15, तो कौन सा ऑप्शन फिट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। यानी आपकी जो संख्या है वो 13 कोमा कितनी है 15 है, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, इसी प्रकार का है। ठीक है, इसी प्रकार का आपका क्या है ये प्रश्न है, क्या है ये देखो, 3 क्रमांगत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर 3 क्रमांगत पूर्णांक, क्रमांगत यानी क्रम से चलना है। ठीक है, क्रम से कैसे चलना है बेटा समझो, जैसे पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या हो जाएगी a+1 और तीसरी हो जाएगी a+2। आप बोलोगे सर बढ़िया है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है इनमें क्रमशः 2 3 4 का, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां बाबू 3 का कर दो और यहां 4 का गुणा करने पर इनका योग, इनका जो योग है ना वो कितना प्राप्त हो रहा है 74 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इनका योग 74 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करो तो 2a प्लस 3 का a में 3a प्लस के 3 एकम 3 प्लस 4 का a में 4a प्लस के 4 दूना 8 बराबर 74। यहां तक आपको मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9a, ठीक है, बराबर में 74, 8 और 3 11 बराबर के बालक पहुंचेगा माइनस के 11। आप बोलोगे सर घटाओ इन्हें, तो आप बोलोगे सर आपके 63 बचेंगे, कितने बचेंगे 63। हम बोलेंगे ठीक है, 9 से काटोगे तो 9 7 63, तो a बराबर आएगा आपके कितने 7। हमसे पूछ कर है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या होगी, ये होगी सबसे बड़ी संख्या a+2 और सबसे छोटी होगी a, तो a+2, a की वैल्यू 7 और प्लस के 2 है, तो 7 और 2 कितना होगा 9, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9। यानी आपका जो ए नंबर का ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बेटा? अब बोलोगे सर हाँ मजा आ गया, समझ गए। अभी देखो इसका क्वेश्चन, यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 34 37 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं ही कराऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है, आप तकलीफ मत उठाओ। देखो 2 धनात्मक संख्या, पहली a है दूसरी b है, पहली धनात्मक संख्या a है दूसरी b है, इनके वर्गों का योग 24 37 है। हम बोलेंगे सर ठीक है, और इनमें एक संख्या का वर्गमूल, एक संख्या यानी a का वर्गमूल कितना है 7 है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग 49। अब हमें चाहिए यहाँ a², तो a का मान कितना हो गया 49, a का मान कितना हो गया बाबू 49, तो 49 का स्क्वायर प्लस के b² बराबर 24 37। 49 का वर्ग होता है 24 0 1 प्लस b² बराबर बेटा 24 37। ठीक है, अब बोलो सर कोई बात नहीं, तो अगर b² बराबर निकालोगे तो 24 37 माइनस के 24 0 1, तो b² बराबर बचेंगे आपके बेटा 36। ठीक है, b² बराबर 36 बचेंगे, तो b 36 का वर्गमूल होगा 6,
तो आपकी जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी संख्या है वो हो जाएगी बाबू 6, यानी ये ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, आप बोलो सर हाँ बढ़िया, कोई समस्या वाली बात नहीं। ऐसी बेटा अगला प्रश्न है ये वाला, यदि किसी संख्या के 2/3 में 70 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या के 2/3 में 70 घटा दिया जाए, तो संख्या ए है उसका 2/3 में से 70 चोरी कर लो, मतलब घटा लो, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 30। घटा दिया तो परिणाम 30 प्राप्त होता है, और उस संख्या यानी ए के 1/4 के योग के बराबर होता है। उस संख्या के परिणाम जो प्राप्त हो रहा है ना 30 के, और उस संख्या यानी ए के 1/4 के योग के बराबर होता है। आप सोचोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो 2a/3, 2a/3 ये बेटा इस साइड आएंगे माइनस के a/4 बराबर में, जब माइनस के 70 बराबर के बालंक पहुंचेंगे प्लस के हो जाएंगे 70 और 30, आपको हो गया बाबू 100। 70 और 30 कितना हो गया 100। हम कहेंगे ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे 3 चौके 12 एलसीएम आ गया, 3 चौके 12 4 बार, 4 दूनी 8 है, 4 3 12 3 बार, 3 का m है 3 है, बराबर में बेटा कितने 100। अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो 8 में से 3 गए तो 5a/12 बराबर में कितने बेटा 100। इसके बड़े कर लो, 5 से जब डिलीट करोगे, 5 से जब डिलीट करोगे तो आपके आ जाएंगे बेटा कितने 20, तो ए कम ए बराबर 12 दूनी 24, तो 240। यानी आपकी जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी बाबू 240। यहां तक बात आप समझ गए होगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बेटा हमारे क्वेश्चन होते हैं यहां से खत्म, तो अब हम अगली वीडियो लेके आएंगे कल। तब तक आप हमारे जो YouTube चैनल पर और भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं उनको आप अच्छे से देखो, जिसमें समस्या है, जिस टॉपिक में समस्या है आप में कमेंट करके बता दो, तो उस टॉपिक पर हम एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।